गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आप सबका अरिहंत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का जो नाम है बेटा टीचिंग फिजिक्स, जो कि हमारे हर टीचिंग एग्जाम में आता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा टीचिंग फिजिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक को हम कवर करते हैं आज की क्लास में। तो टीचिंग फिजिक्स को बेसिकली हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शिक्षण अवस्थाएं, या इसको हम चरण भी कह सकते हैं। ठीक है, शिक्षण अवस्थाएं मतलब टीचिंग करते हुए आप किस किस फेज से निकलते हैं, कौन कौन से फेज एज अ टीचर आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे कितने फेज है? 3 फेजेस दिए हुए हैं। पहला है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा पूर्व सक्रिय अवस्था। पूर्व सक्रिय अवस्था। वहीं पे दूसरा है हमारा बेटा एक्टिव फेज। एक्टिव फेज को हम कहते हैं सक्रिय अवस्था, शिक्षण की सक्रिय अवस्था। और लास्ट है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। इसको हम कहते हैं शिक्षण की उत्तर सक्रिय अवस्था। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट डाउन जरूर करेंगे। उत्तर सक्रिय अवस्था। तो जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमारे सामने बेटा ये 3 फेजेस आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, ये तीनों ही क्या है बेटा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब पहले प्री एक्टिव फेज आता है, फिर उसके बाद एक्टिव फेज, फिर लास्ट में पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये भी आपको याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 पे प्री एक्टिव, नंबर 2 पे एक्टिव फेज एंड थर्ड पे पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री एक्टिव फेज। देखिए, प्री एक्टिव फेज का मतलब क्या हो गया बेटा? ये हमारी प्लानिंग की स्टेज है। प्लानिंग मतलब कि जो भी आप क्लास में पढ़ाना चाहते हैं एज ए टीचर, जो भी आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है, मान लीजिए आप क्लास में नाउन पढ़ाना चाहते हैं, तो नाउन से रिलेटेड क्लास में पढ़ाने से पहले एज ए टीचर आप जब उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसको प्लान करेंगे कि भाई मुझे क्या पढ़ाना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या कंटेंट मुझे पढ़ाना है, कौन कौन से मुझे टीचिंग मेथड यूज करने हैं, कौन कौन से तकनीक यूज करनी है ना, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए इस टॉपिक का, और मुझे इवेल्युएशन करते हुए कौन कौन से टूल्स यूज करने चाहिए। तो इन सब की जब आप बेटा योजना बना लेते हैं और योजना बनाने के बाद आप एक डिसीजन ले पाते हैं, उसको कहते हैं प्री एक्टिव फेज। तो अगर मैं इसको बेटा हिंदी में समझाऊं या फिर सिंपल भाषा में समझाऊं, तो जो आप लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लान मतलब पाठ योजना जो हम बनाते हैं, वो किसका पार्ट होती है? हमारी प्री एक्टिव फेज का पार्ट होती है। इतना क्लियर है आपको? क्लियर? कोई डाउट? प्री एक्टिव फेज मतलब क्लास में पढ़ाने से पहले की अवस्था, जिसमें आप उद्देश्यों का निर्माण करते हो। जैसे मान लीजिए आप क्लास में नाउन को पढ़ाना चाहते हो, तो आपका मोटिव क्या रहेगा? मोटिव जो आपका रहेगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, गोल रहेंगे, कि बच्चों को नाउन के बारे में समझ आए, नाउन के उदाहरण समझ में आए और इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो ये आपके जो गोल आपने पहले से बनाए हैं, आप जो प्लान कर रहे हो, वो हमारा प्री एक्टिव फेज में आ जाता है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग नहीं हुआ है, ये क्लासरूम से पहले की स्टेज है जिसमें टीचर प्लानिंग करती है। तो जब भी प्लानिंग से रिलेटेड कुछ भी बात आएगी, तो वो हमारा किस फेज में आएगा? प्री एक्टिव फेज में। अब सेकंड हम बात करते हैं इंटरैक्टिव फेज। देखिए, इंटरैक्टिव फेज का मतलब क्या हुआ? ये टीचिंग क्लासरूम टीचिंग स्टेज है। मतलब जब टीचर जो उसने लेसन प्लान बनाया, उसको जब वो क्लास में रिप्रेजेंट करता है, बच्चों के सामने रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है। तो ये जो प्रस्तुतिकरण कर रहा है, ये कौन सी स्टेज होगी? इंटरैक्टिव। अब जब वो क्लास में टॉपिक को प्रेजेंट करेगा, अब प्रेजेंट करते हुए वो बच्चों के साथ क्या करेगा? सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है, उनकी प्रीवियस नॉलेज को जज करने के लिए इंटरैक्ट कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है चीजों को, है ना। तो यहाँ पे इंटरैक्टिव का मतलब क्या है? कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाता है, खुद भी एक्टिव रहता है, स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ आर एक्टिव इन दिस फेज। मतलब इस अवस्था में स्टूडेंट्स और अध्यापक दोनों ही सक्रिय होते हैं। तो इंटरैक्टिव फेज में जो आपने प्लान किया, उसको टॉपिक को प्रेजेंट करना, क्लास में पढ़ाना, क्लासरूम टीचिंग हमारी किस में आ जाती है? इंटरैक्टिव फेज में आ जाती है। दोनों बातें क्लियर हो गई? अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक या लेसन, आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चों से सवाल पूछना। हम क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? या तो हम क्लास में अटेंटिव बनाने के लिए पूछते हैं, या फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज को जज करने के लिए पूछते हैं। लिसनिंग टू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज, हम बच्चों के रिस्पॉन्सेज को सुनना, है ना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनके लिए बेटा एक्सप्लेनेशन देना। मान लीजिए आपने नाउन का टॉपिक समझाया, लेकिन बच्चे आपके उस लैंग्वेज में उस टॉपिक को नहीं समझ पाते, तो आप उसको इजी बनाने के लिए अलग अलग तरह से उसको इजी बनाने के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ इजी तरीका ढूंढ सकते हो। तो वो सब हमारे इंटरैक्टिव फेज में जाएगा। मतलब जो आपने प्लानिंग किया, जो भी किया, भाई मुझे टीचिंग मेथड जो कौन से अपनाने हैं, मुझे इवेल्युएशन
कि कौन कौन से तरीके अपनाने हैं जो आपने इससे अब पहले वाली अवस्था में प्लानिंग किया था, इसमें आप क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे। तो ये आपकी एप्लीकेशन स्टेज हो जाती है, जो आपने प्लान किया उसको क्लास में अप्लाई किया, तो उसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव फेज। इतनी बात क्लियर होगी। अब जो हमारा बेटा पोस्ट एक्टिव फेज का मतलब क्या हुआ, उत्तर सक्रिय अवस्था, मतलब अब ये आफ्टर टीचिंग का फेज है। क्लास में आपने टीचिंग आपकी डन हो गई, आपको जो टॉपिक प्रेजेंट करना था आपने प्रेजेंट कर दिया। अब आप उसके बाद जो भी आप जजमेंट करोगे उसको हम किस में रखेंगे, पोस्ट एक्टिव फेज में। जैसे कि जो आप चाहते थे बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाना, क्या उनके बिहेवियर में चेंज हुआ है, आपने जो इवैल्यूएशन जो प्रोसीजर है उसको पूरी तरह से अप्लाई कर रहे हो, आप बच्चों के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो आपने बच्चों की क्लास में पढ़ाने के लिए जो आपने पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं, अटेनमेंट मतलब उनको पूरा कर पाए हो। आप रिजल्ट को इवैल्यूएट करोगे और साथ में आप ये डायग्नोस करोगे कि क्या आपकी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी जिसकी वजह से बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ आया। मतलब पोस्ट एक्टिव फेज क्या रहता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, जजमेंट करते हो। जजमेंट का मतलब क्या हुआ, आप तर्क करते हो, जांच करते हो कि आखिर बच्चा क्या सीखा है, कितना सीखा है। तो ये हमारा इवैल्यूएशन फेज होता है। क्या होता है बेटा, ये इवैल्यूएशन फेज, ये हमारे मूल्यांकन का चरण होता है जिसमें हम मूल्यांकन करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में बेटा हमने 3 फेजेस पढ़े हैं, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए हम लोग शॉर्ट क्लासेस इसलिए रख रहे हैं कि जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आपको एक बार में समझ आए। अगर इसको हम बहुत लेंथी बनाएंगे तो टॉपिक हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए। तो आपको याद रखना है कि टीचिंग के कितने फेजेस हैं, 3। पहला फेज क्या है, प्रीएक्टिव फेज। दूसरा फेज क्या है, एक्टिव फेज। थर्ड स्टेज क्या है हमारा, पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है। तो प्री एक्टिव फेज हमारा प्लानिंग से रिलेटेड है, एक्टिव फेज हमारा क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड है या फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, और पोस्ट एक्टिव फेज हमारा इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। क्लियर है सबको, ये प्लानिंग स्टेज हो गया, ये इंटरैक्शन स्टेज हो गया, और ये इवैल्यूएशन स्टेज हो गया। तो ये आज हमने टीचिंग फेजेस किए हैं। हम एज अ टीचर इन तीनों फेजेस को पूरा करते हैं तभी जाके हमारा टीचिंग कंप्लीट होता है। और वैसे भी टीचिंग क्या है, टीचिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है। ये हमेशा, जैसे कि लर्निंग तो हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो पाता है, लेकिन टीचिंग हमारा फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हम सारी की सारी चीजों को प्री डिफाइंड करके चलते हैं। इसलिए हमारे लिए फेजेस होते हैं, हम इन फेजेस से गुजरते ही गुजरते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टीचिंग फेजेस का कंप्लीट हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए, और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि बेटा हम लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती रहे कि हाँ, बच्चे और वीडियोस देखना चाहते हैं, और बहुत जरूरी भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।